सोचिए, अगर आपके घर में पीने के लिए पानी ही ना हो, आपके बच्चे प्यास से तड़प रहे हो और एक बाल्टी साफ पानी के लिए आपको हर रोज कई किलोमीटर पैदल चलना पड़े, क्या आप ऐसी जिंदगी का तस्वुर भी कर सकते हैं? लेकिन गाजा में लाखों लोग आज यही जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब जंग से ज्यादा खतरनाक प्यास, बीमारी और गंदा पानी बन चुका है। आखिर गाजा में पानी का ऐसा बहरान क्यों पैदा हुआ और क्यों डॉक्टरों का कहना है कि अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले कई सालों तक इसके असर खत्म नहीं होंगे। आइए जानते हैं इस दर्दनाक कहानी को आसान जबान में। गाजा की रहने वाली इब्तिसाम अल हलू हर रोज अजान से भी पहले उठ जाती है, लेकिन वो किसी नौकरी या सफर पर नहीं निकलती, बल्कि अपने बच्चों के लिए सिर्फ थोड़ा सा साफ पानी तलाश करने निकलती है। इब्तिसाम 3 बच्चों की मां है। उनका घर जंग में तबाह हो चुका है और अब पूरा खानदान समंदर किनारे एक छोटे से टेंट में रह रहा है। हैरानी की बात यह है कि समंदर बिल्कुल सामने है, लेकिन उसका पानी ना पीने काबिल है और ना ही खाना बनाने या नहाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इब्तिसाम को हर रोज गाजा शहर के अलग अलग इलाकों में पैदल जाना पड़ता है, कभी अलमीना, कभी अल अमादी और कभी दूसरे इलाकों तक, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कहीं पानी मिल जाए। लेकिन कई बार घंटों भटकने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इब्तिसाम कहती है कि उनके इलाके में 3-3 दिन तक पानी नहीं आता। जब पानी मिलता भी है तो इतनी कम मिकदार में कि पूरे घर की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। गाजा में सिर्फ इब्तिसाम ही नहीं बल्कि लाखों लोग इसी मुश्किल का सामना कर रही हैं। यूनाइटेड नेशंस, राहत एजेंसियां और फिलिस्तीनी हेल्थ अफसर लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि गाजा का पानी और सफाई का पूरा निजाम तकरीबन तबाह हो चुका है। आज हालात ये हैं कि लोग पानी के टैंकरों के पीछे घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, सिर्फ कुछ लीटर पानी पाने के लिए। फिर उसी पानी को पीना भी है, उसी से खाना भी बनाना है और पूरे घर की सफाई भी करनी है। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। पहले गर्मियों में बच्चे दिन में कई बार नहाते थे, लेकिन अब पूरे हफ्ते में मुश्किल से एक बार नहाना नसीब होता है। गर्मी से राहत पाने के लिए कई बच्चे समंदर में उतर जाते हैं, लेकिन वहां भी खतरा उनका इंतजार कर रहा होता है। इब्तिसाम बताती है कि जब उनके बच्चे समंदर में नहाकर लौटते हैं तो उन्हें खुजली, स्कैबिस और तरह तरह की एलर्जी हो जाती है। फिर इलाज पर अलग पैसे खर्च करने पड़ते हैं। असल परेशानी सिर्फ पानी की कमी नहीं है, गाजा के ज्यादातर सीवेज सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं। गंदा और बिना साफ किया गया पानी जमीन के नीचे मौजूद मीठे पानी में मिल रहा है। यही जमीन के नीचे का पानी गाजा का सबसे बड़ा और तकरीबन इकलौता कुदरती पानी का जरिया है। डॉक्टरों का कहना है कि साफ पानी और सफाई की कमी की वजह से बच्चों में दस्त, स्किन की बीमारियां और दूसरे इन्फेक्शन तेजी से फैल रही हैं। मेडिसिन सन्स फ्रंटियर्स यानी MSF के मुताबिक उनके मेडिकल डेटा में सबसे ज्यादा मरीज सांस की बीमारियों, स्किन डिजीज और तेज दस्त जैसी बीमारियों के मिल रही हैं। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के मुताबिक गाजा के तकरीबन 13 लाख लोगों को पूरे दिन में पीने के लिए 6 लीटर से भी कम पानी मिल पा रहा है, जबकि MSF का कहना है कि कई लोगों को औसतन सिर्फ 4.3 लीटर पानी ही नसीब हो रहा है। मवाजना किया जाए तो जंग से पहले गाजा में एक इंसान रोज तकरीबन 85 लीटर पानी इस्तेमाल करता था। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के अफसरान का कहना है कि पानी पहुंचाना भी किसी जंग से कम नहीं है। रास्ते मलबे से भरे पड़े हैं, कई सड़कें टूट चुकी हैं और पानी के टैंकरों को लोगों तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक जंग से पहले गाजा में करीब 320 पानी के कुएं थे, लेकिन अब उनमें से 100 से भी कम काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, पानी की सप्लाई का तकरीबन 80% नेटवर्क और ज्यादातर डिसैलिनेशन प्लांट्स भी तबाह या पूरी तरह नुकसान पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि उसने जानबूझकर पानी जैसी जरूरी सहूलियतों को निशाना नहीं बनाया। वह इजरायली एजेंसी COGAT का दावा है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पानी और सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जमीनी हकीकत अब भी बेहद मुश्किल है। सीजफायर के कई महीनों बाद भी लाखों लोग आज सिर्फ पानी के टैंकरों के भरोसे जिंदगी गुजार रही हैं।
गाजा के हेल्थ अफसरान का कहना है कि अगर पानी और सीवेज सिस्टम को जल्द बहाल नहीं किया गया तो इसका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाली कई नस्लों तक महसूस किया जाएगा। गाजा के एक सीनियर अफसर ने दर्द के साथ कहा, आज पहली बार ऐसा वक्त आया है जब हमने अपने पानी के जरियों पर तकरीबन पूरा कंट्रोल खो दिया है। गाजा ने इससे बदतर हालात पहले कभी नहीं देखे। आज गाजा में जंग सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं रह गई है, अब वहां हर दिन एक और जंग लड़ी जा रही है, एक बाल्टी साफ पानी की जंग। और इस जंग में सबसे ज्यादा तकलीफ उन मासूम बच्चों और बेबस घरानों को उठानी पड़ रही है जिनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा साफ पानी मिल जाए।